एक ओंकार सतगुरु प्रसाद गुरबाणी श्री तेग बहादुर जी की अंग 1008। नाम सदा सुखदाई, हर को नाम सदा सुखदाई। जाको सिमरे अजामिल उदरियो, गणिकाहु गत पाई। नाम सदा सुखदाई, हर को नाम सदा सुखदाई। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई। लाखों दुख हरियो, करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। नाम सदा सुखदाई, हर को नाम सदा सुखदाई। अर्थ: श्री गुरु तेग बहादुर जी 9वें सिख गुरु हैं, जिनके शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं। इन शब्दों में गुरु तेग बहादुर जी ने भगवान नारायण की उस्तत बढ़ाई की है और कहा है कि नाम जप करने वाले मनुष्यों को सदा सुख प्राप्त होता है। अजामिल कनौज का रहने वाला एक ब्राह्मण था। अपने परिवार के साथ रहता था। वह बाद में रास्ता भटक गया और एक वैश्य के साथ रहने लगा, अपना परिवार छोड़कर। साधु महात्मा जो हैं वो बहुत परोपकारी और कल्याणकारी होते हैं। और एक साधु जब अजामिल के परिवार साधु को पता चला परिवार से कि वह अजामिल घर परिवार छोड़कर एक वैश्य के साथ रहने लगा है। साधु संतों के पास अधार्मिक मनुष्यों को सुधारने के उपाय होते हैं। वो वैश्य के घर पहुंच गए जहां अजामिल रहता था। अजामिल साधु बाबा को पहचानता था। उसने उनको आदर के साथ राम राम कहा। साधु बाबा ने जवाब में राम राम बोला। उसने साधु बाबा को प्यार से बिठाया। तब साधु बाबा ने अजामिल को सलाह दी कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ में लड़का है, जब वह पैदा होगा तो उसका नाम नारायण रखना। उस समय उसने कहा कि जी महाराज, मैं आपकी सलाह को मानूंगा। तब साधु बाबा उपदेश देने के बाद प्रस्थान कर गए। अजामिल के जब घर में पुत्र का जन्म हुआ तो अपने पुत्र का नाम उसने नारायण रखा। ये नारायण नाम जो रखा गया, इसका उद्देश्य ये है कि वो पुत्र के बहाने भगवान नारायण का सिमरन करना शुरू कर देगा और उसका कल्याण हो जाएगा। उसने पुत्र का नाम नारायण रखा था इसलिए। और बार बार वो नारायण नारायण करके अपने पुत्र को पुकारने लगा। अजामिल कुछ समय बाद अजामिल की मृत्यु के समय जब उसे यमदूत लेने आए तो वह घबरा गया और उसने नारायण नारायण पुकारने लगा। उसी समय भगवान नारायण के गण आ गए और यमदूतों को वहां से भगा दिया। तब भगवान नारायण को आखिरी समय में नारायण पुकारने के कारण उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई, जहाँ पर बार बार के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। ऐसा कहा गया है कि अंतकाल में मनुष्य की जैसी मत होती है, वैसी होती है उसकी गत। जिस तरह अजामिल को परमात्मा के परम धाम की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह वैश्य गणिका को भी जन्म मरण से मुक्ति मिल गई। और गणिका ने एक तोता पाल रखा था। साधु बाबा ने उसे सलाह दी कि तुम हर समय तोते से राम राम बुलवाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा। गणिका ने साधु बाबा की सलाह को मानकर अपने तोते से बोलती रही, मिट्ठू बोल राम राम, मिट्ठू बोल राम राम। तो वह भी राम राम बोलने लगा और गणिका भी राम राम बोलने लगी। उसके बहाने गणिका के बहाने तोते के बहाने गणिका भी राम राम बोलने लगी, जिस कारण समय आने पर गणिका के साथ साथ तोते का भी उद्धार हो गया। जिस तरह
अजामिल और गणिका को परमधाम वैकुंठ की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह जब पंचाली द्रौपदी के कष्ट के समय श्री कृष्ण भगवान ने उसकी लाज रखी। जब उसने दुर्योधन की राजसभा में दुशासन जो है उसका चीरहरण करने लगा था, उस समय कष्ट भरी घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने को उसने याद किया और याद करने के बाद एकदम अपनी दिव्य शक्ति से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को बहुत लंबा कर दिया और कौरव उसे नग्न नहीं कर पाए। इस तरह से भगवान ने उसकी लाज बचाई। शिक्षा: पारब्रह्म परमेश्वर अपने भक्तों की समय समय पर रक्षा करते हैं और उनके कष्टों को दूर करके अपने दिव्य परम धाम में स्थान देते हैं। अतः गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी पवित्र गुरुवाणी में उच्चारण किया, हर का नाम सदा सुखदाई, हर का नाम सदा सुखदाई। मनुष्य को बार बार हरि का नाम सिमरना चाहिए और अन्य पुण्य कर्म करने चाहिए। सेवक हीरानंद मदान। जय